नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के एकदम जद्दोजहद कर चुका हूं। आपकी सफलता आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं संकल्पबद्ध हो चुका हूं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा करके ही मैं दम लूंगा। ठीक है, तो आज की श्रृंखला में हम उसी मौलिक अधिकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उम्मीद करता हूं मौलिक अधिकार का पार्ट 1 जो वीडियो हमारा गया है समानता का अधिकार, वो आपको अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार में जितना भी वर्णन मैंने किया है वो सभी टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पता चल गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन से हम आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्विक रिवीजन क्या है? अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। इस पर डिटेल में चर्चा हमने समानता के अधिकार और मौलिक अधिकार के पार्ट 1 वीडियो में किया था। वह वीडियो काफी लंबी हो गई थी, इसी वजह से लंबी मैंने बनाया था, क्योंकि समानता का अधिकार जो है वो सभी को पता होना चाहिए क्या समानता है। आज मैं आपको 2 अधिकार, मौलिक अधिकार के 6 अधिकार होते हैं, लेकिन मैं आज आपको 2 अधिकार केवल बताने वाला हूं। वो दूसरे नंबर पर आता है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरे नंबर पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को 100% श्योरिटी के साथ आप अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा कि परीक्षा में मौलिक अधिकार से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप मौलिक अधिकार के बारे में अवश्य जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर के, जब उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस आप करेंगे, 41,520 और 49,568 की जो दोनों वैकेंसी आई हैं, उनके जितने भी पेपर हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन आप मौलिक अधिकार से पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार और शोषण के विरुद्ध के अधिकार पर। ठीक है, ये हमें अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है, हमें पढ़ाई के दृष्टिकोण से ही नहीं, हम अगर भारत देश के नागरिक हैं इसके दृष्टिकोण से भी हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त है और हम उस अधिकारों का प्रयोग कहां कहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह चीजें जो मैं आपके सामने मार्गदर्शक के रूप में काम करने का प्रयत्न कर रहा हूं, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी मैं आभारी हूं। जितने भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमें उस लायक समझ रहे हैं कि मैं उनका मार्गदर्शक कर पा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर की हमें मौलिक अधिकार प्रदत्त है, उस अधिकार का नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद के बीच की गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? 15 अगस्त 1947 के बाद हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। संविधान के द्वारा ऐसी जो हमें अधिकार दी गई है, जो हमें यह बताती है कि हम अपने देश में स्वतंत्रता पूर्वक सांसें ले रहे हैं और स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो वह हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि आप इस तरीके से स्वतंत्र हैं कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक न उत्पन्न हो। अगर आप इतना कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी करेंगे, हाँ आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा काम करिए जिससे दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न हो, तो वह स्वतंत्रता का अधिकार है आपका। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा स्वतंत्रता का अधिकार आप अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे हमारे साथ जुड़ करके। देखिए, जो याद करने की जिम्मेदारी है आपको, किस तरीके से 19 से लेकर के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक मैं किस तरीके से तैयार कराऊंगा, उसकी हमारी जिम्मेदारी है, वो हम पर छोड़ दीजिए। हम किस तरीके से आपको याद कराते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19 की मैं बात करता हूं। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब कोई बात होती है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को,
जब कोई बात होती है, कहीं पर कोई व्यक्ति देश के विरोध में बोल जाता है, देश के पक्ष में बोलता है, कहीं कहीं पर कुछ व्यक्ति लोग गलत बोल जाते हैं, तो वहां पर जो आलोचक होते हैं, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातें हम अपने समाज में सुनने को पाते हैं। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, अर्थात हमें बोलने की आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हालांकि वह देश के विरोध में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद भी कुछ है, ठीक है। देश के विरोध में हमें नहीं बोलना है, हालांकि मैं कुछ भी बोल सकता हूं, ठीक है, देश के विरोध में नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 पार्ट कुल दिए गए हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 19 के पहले पार्ट में बताया गया है आपको बोलने की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है? बोलने की स्वतंत्रता है। समझिएगा, और इसे मैं किस तरीके से याद कराऊंगा आप उसे देखिएगा। अनुच्छेद 19 के 2 की बात करते हैं, इसमें 6 पार्ट बनाए गए हैं और 6 पार्ट क्या क्या है उसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 के दूसरे में बताया गया है आपको पहले में बताया गया बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरे में बताया गया है आप एकत्रित हो सकते हैं, आप एकत्रित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आप एकत्रित होकर के आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 2 में बात की गई है। जब अनुच्छेद 19 के 2 में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की बात की गई है, इसमें एक बात और बताया गया है, ऐड किया गया है, बिना हथियारों के आप कहीं भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपको यह अधिकार है कि आप सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के एकत्रित होना है। चलिए तीसरे पर हम आते हैं। जब हमारी बात नहीं बनती है तो हम संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं इसे याद कराऊंगा और किस तरीके से याद कराऊंगा जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। अनुच्छेद 19 के 3 में बात की गई है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 19 के चौथे में अब बात करता हूं। अनुच्छेद 19 के चौथे में बात की गई है, चौथे में किसकी बात की गई है उसे ध्यान से सुनिएगा और देखिए अभी मैं किस तरीके से याद कराऊंगा उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 के 3 में बताया गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बनाते हैं, इससे भी आपकी बात नहीं चलती है तो आप कहीं भी देश में आवागमन कर सकते हैं। देश में आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है, देश में आवागमन की स्वतंत्रता। अब 5वें पर आते हैं। जब आप देश में आवागमन करेंगे तो आपको कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अभी मैं इसे याद कराता हूं, अभी एक बार मैं क्लियर लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको किस तरीके से याद कराता हूं। और 6वें में बात की गई, 19 के 6 में बात की गई है आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। अब इसे किस तरीके से याद किया जाए कि हमें जिंदगी भर न भूले। मैं देखिए ये चीजें आप किताबों में भी पा जाएंगे टाइप वाइज टाइप, जिस तरीके से मैंने लिखा है, लेकिन किताबें आपको मार्गदर्शक के रूप में नहीं काम कर सकती हैं। किताबें केवल आपको दिखा सकती हैं हाँ इसमें क्या है, लेकिन मैंने जो अनुच्छेद 19 के बारे में मैंने बात किया है, ये चीजें अब आपको मैं सिखाने वाला हूं, बिल्कुल आपके दिमाग में उछापने वाला हूं, ठीक है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, खाली कंप्यूटर आप कोरे कागज की तरह छोड़ दीजिए, मैं उस पर अब टाइप करने वाला हूं किस तरीके से आप अनुच्छेद 19 को आपके दिमाग में मैं टाइप करता हूं, इसे देखिएगा। देखिए कोई छात्र है, छात्र की बातें, छात्र जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से परेशान है, सरकार जो है परीक्षा नहीं करा रही है, सरकार समय से वैकेंसी नहीं दे रही है, वो बेरोजगार छात्र है। अब बेरोजगार छात्र करेगा क्या? जब उसे जो है नौकरी नहीं मिलेगी तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 के 1 का प्रयोग करेगा, वो बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात वो बोलना शुरू करेगा सरकार के खिलाफ, ठीक है। मैं केवल याद कराने के लिए कर रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी के भावनाओं को ठोकर पहुंचाने की, केवल मैं याद कराने के लिए ये चीजें बोल रहा हूं। जब किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षार्थी को ऐसा लगेगा कि समय से सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो अनुच्छेद 19(1) का प्रयोग करके वह बोलेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, जब बोलने से उसका काम नहीं चलेगा तो वो सरकार के खिलाफ किसी पार्टी कार्यालय या कोई कार्यालय जैसे लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग के बाहर जो है चद्दर बिछा करके, त्रिपाल बिछा करके उस पर
4-5 लोगों को एकत्रित होकर के धरना प्रदर्शन करेगा। अर्थात 19 के 2 में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 19 के 2 में धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। हालांकि वह बिना हथियार के आपको एकत्रित होना है, आपके हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, जब वह धरना प्रदर्शन करेगा, इससे भी अगर उसकी बात सरकार तक नहीं पहुंचती है तो वह क्या करेगा, देश में कहीं भी आवागमन करेगा, देश में घूम घूम करके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अनुच्छेद 19 के 3 में देश में आवागमन की स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 के 4 में क्या बात कही गई है। जब वह देश में आवागमन करेगा तो जायज सी बात है, आवागमन करने के साथ साथ उसे जो है, अनुच्छेद 19 के 3 की मैं बात करना भूल गया, इसे ध्यान रखिएगा, जब वह एकत्रित होगा, कहीं पर धरना प्रदर्शन करेगा, तो वह जो है अनुच्छेद 19 के 3 में जब उसकी बात इस तरीके से नहीं होगी तो एक संगठन बनाएगा। ठीक है, तो संगठन पहले बनाएगा, उसके बाद संगठन बनाने पर भी जब उसका काम नहीं चलता है तो 19 के 4 में पहुंच जाता हूं। संगठन बनाने के बाद जब काम नहीं चलेगा, वो देश में कहीं भी जाएगा, आएगा, आवागमन करेगा, अर्थात देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से वह घूम सकता है और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। अब अनुच्छेद 19 के 5 में जब वह इस दरमियान जब वह देश में घूम रहा है तो उसे कहीं निवास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कहीं फुटपाथ पर सोएगा तो नहीं, कोई कमरा लेगा कहीं पर, वहां पर निवास करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, एक विद्यार्थी के ऊपर मैं इसे लेकर चल रहा हूं, तो 19 के 5 में जो है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। अगर वह देश में घूमेगा तो उसे निवास करना चाहिए। अनुच्छेद 19 के 5 में निवास करने की स्वतंत्रता है। पीछे क्या होता था, अनुच्छेद 370 के आधार पर, धारा 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर में निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के नेतृत्व में धारा 370 को हटा दिया गया और 31 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को निरस्त किया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में बनकर उभरे थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आप जो मैं बोल रहा हूं ओरली उसे आप समझ रहे होंगे। चलिए, 19 के 5 में जो है जब वह निवास करेगा उसे निवास करने की स्वतंत्रता है। तो 19 के 6 में जब वह कहीं पर निवास करेगा, भैया मुख में जो है खाना तो चाहिए, ऊर्जा चाहिए, पेट भरना चाहिए, तो वह जो है आजीविका कमाने की स्वतंत्रता भी उसे होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको 100% याद हो गया होगा। ठीक है, जो मैं बातें बोला हूं अगर आप उसे ध्यान पूर्वक समझे होंगे तो आपके दिमाग में छप गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 पर। अब अनुच्छेद 20 पर आते हैं। अनुच्छेद 20 आपको क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 की हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 20 में ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 20 में अपराध के सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध के सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराध के सिद्धि के संबंध में भी संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त है। जैसे आप एक अपराधी, आप नहीं अपराधी, मैं एक अपराधी हूं। जैसे मैं एक अपराधी हूं तो अपराधी होने के बाद भी मुझे 3 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है और वह स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 20 हमें प्रदान करता है। यही सब चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। यही सब चीजें ये परीक्षा के ही दृष्टिकोण से नहीं, वरन हमें एक सामाजिक और देश के नागरिक के रूप में भी हमें जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अपराध के सिद्धि के संबंध में हमें 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। उस संरक्षण को जानने का हम प्रयास करते हैं। पहला संरक्षण ये है, एक बार आप अपराध करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार अपराध करने पर एक ही बार सजा होगी। ठीक है, एक ही बार सजा होगी। ठीक है, अगर आप एक अपराध किए हैं तो आपको एक ही बार सजा होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अपराध करके सजा काट के घर आए हैं, फिर दूसरा अपराध हो गया और आपको उठा के लेके चले जाए। तो इसे ध्यान रखिएगा, पहला है एक बार अपराध करने पर एक ही बार सजा होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा किस प्रकार का संरक्षण दिया गया है। दूसरा संरक्षण दिया गया है एक, जिस समय आप अपराध किए हैं उसी समय के कानून पर सजा होगी। ठीक है, उसी समय के कानून पर सजा होगी।
अब इसमें क्या बात कहा गया है, मैंने तो लिख दिया है, आपको समझ में नहीं आया होगा। जिस समय अपराध किया गया है उसी समय के कानून पर सजा होगी। अब इसकी क्या बात है, जैसे ध्यान रखिएगा, आपने 2018 में कोई कांड कर दिया, कोई अपराध आपने 2018 में किया, और उस 2018 में जो आपने अपराध किया है वह 2018 में उस अपराध का जो वैल्यू था वो 6 माह की सजा थी, ठीक है, वह 6 माह की सजा थी। लेकिन वही अपराध की सजा 2019 में बढ़ करके 12 माह हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 2018 में उस अपराध की सजा 6 माह थी, लेकिन 2019 में 12 माह हो जाती है, और आपको 2019 में जो है सजा मिलती है, 2019 में आपको सजा मिलती है। तो आपने अपराध 2018 में किया है, इस वजह से आपको 6 माह की सजा मिलेगी, न कि आपको 12 माह की सजा मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि जो दूसरा संरक्षण आपको प्रदत्त है वो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज है खुद के विरुद्ध गवाही देने पर बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद के विरुद्ध गवाही देने पर बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाला आपसे आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए कहे, अर्थात कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं कह सकता है आपने अपराध नहीं किया है तब भी आपको कहे चलो तुम बताओ कि हमने ये किया है, ऐसा नहीं कर सकता है। ये आपका मौलिक अधिकार है, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने विरुद्ध गवाही क्यों करेंगे जब आपने वो काम किया ही नहीं है। ये आपका मौलिक अधिकार है और इसका प्रयोग आप करना जानिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 20 में जो अपराध के सिद्धि के संबंध में 3 संरक्षण आपको दिए गए हैं वो आपने जान लिया होगा। सबसे पहला संरक्षण, एक बार अपराध करने के लिए एक ही बार आपको सजा होनी चाहिए। दूसरा संरक्षण, आपने जिस समय अपराध किया है उस समय जो सजा होनी चाहिए, भले ही आपको 2 साल बाद सजा आपको लगती है, लेकिन जिस समय आपने अपराध किया है उसी समय के आधार पर आपको सजा होगी। तीसरा संरक्षण है, आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 21 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में किसकी बात की गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 19 और 20 आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अब यह क्या होता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिएगा, केवल याद कर लीजिए। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में, इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है कि आपको स्वतंत्र खुली वायु में जीने का अधिकार है। आपको कोई व्यक्ति कहीं पर बंद करके नहीं रख सकता है, आपको खुली वायु में जीने का अधिकार है। स्वतंत्र रूप से खाना खाने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन लेने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से आप विदेशों में घूमने का अधिकार है, हालांकि वीजा मिल जाए तभी, ठीक है। ये सभी जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में आते हैं। आपको कोई व्यक्ति जबरदस्ती आपको बंद करके नहीं रख सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति एकाएक आकर के आपको मार नहीं सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति आए और आपको मारने लगे, ये भी आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई व्यक्ति आकर के मार नहीं सकता है, ठीक है। अगर मारता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, इसके लिए भी प्रावधान है। आपका यह मौलिक अधिकार है कि कोई आपको आकर के आपको प्राण दंड अर्थात आपको मार नहीं सकता है, ठीक है। यह प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में आता है। चलिए उम्मीद करता हूं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। चलिए अनुच्छेद 21 में एक पार्ट और जोड़ दिया गया है जिसे अनुच्छेद 21 के ए के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? इसमें जो है यह जो है मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 21 का जो ए है यह मूल संविधान में नहीं था। यह हमारे संविधान में 86वें संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में यह ऐड किया गया था, यह जोड़ा गया था। और यह क्या था? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्या है? निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। ये जो है 21 का जो ए है यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया हमारे संविधान में। और इसमें क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए और यह होना भी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है वह आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार क्विक रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए मैं आपको यह बताने का प्रयत्न करता हूं। देखिए आपके दिमाग में किस तरीके से ये चीजें छप चुकी होंगी। इस समय व्हाइट बोर्ड पर कोई भी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, मैं आपको ओरली बताने का प्रयत्न करता हूं। अगर आप मोबाइल पर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आप एक बार हमारे साथ बोलने का प्रयत्न करिएगा। चलिए, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 के 6 पार्ट दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 के पहले में क्या क्या बताया गया है, मैंने एक छात्र के सरकार पर बोलने के खिलाफ मैंने एक खाका तैयार किया और उसी पर हमने अनुच्छेद 19 के 6 पार्ट को आपको बता दिया है। अनुच्छेद 19 में जब किसी बच्चे की बात नहीं सरकार तक पहुंचेगी, वो बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, सबसे पहले वो बच्चा बोलेगा। अनुच्छेद 19 के ए में वह बोलने का प्रयत्न करेगा, बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 2 में जब वह बोलेगा, उसके बाद जब उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होगा, अर्थात धरना प्रदर्शन करेगा। अब भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी, अनुच्छेद 19 के 3 में वह संघ या संगठन बनाएगा। अब भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी, अनुच्छेद 19 के 4 में देश में घूम घूम करके वह अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के 4 में देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। जब अब भी उसकी बात अब क्या करेगा वो, जब उसे देश में आवागमन की स्वतंत्रता है तो वह कहीं एक जगह निवास भी तो करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 19 के 5 में निवास करने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 के 6 में वह जो है जब निवास करेगा कहीं पर तो वह अपने मुख खाने के लिए, अपने पेट के लिए कहीं न कोई आजीविका जरूर करेगा, ठीक है। उसे आजीविका कमाने की स्वतंत्रता 19 के 6 में। चलिए, अब 19 खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अपराध के सिद्धि के संबंध में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहली स्वतंत्रता इसमें 3 प्रकार की है अनुच्छेद 20 में। गिरफ्त किसमें है, अपराध के सिद्धि के संबंध में, ठीक है। अपराध भी कर देते हैं तब भी हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वह क्या क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 20 के पहले में है कि आपको एक बार अपराध किए हैं तो एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरा है आप अगर 2018 में अपराध करते हैं, उस समय उस अपराध की सजा जो है 6 माह है और आपको सजा जो है 2019 में सिद्ध होता है, आपको भले ही 2019 में 12 माह उसका हो गया हो अपराध का सजा, लेकिन आप 2018 के हिसाब से ही सजा पाएंगे। और एक गिरफ्तार अपराध के संबंध में तीसरा बताया गया है कि आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए, अब अनुच्छेद 20 खत्म हो गया। अब अनुच्छेद 21 पर प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का ए में किसकी बात की गई है, 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अनुच्छेद 22 में किसकी बात की गई है, आप बताइए, ठीक है। अगर मैंने पढ़ा दिया अनुच्छेद 22 में किसकी बात की गई है, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसकी बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरी जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, तीसरी जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, वह दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या बताया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार में किस अनुच्छेद किससे बीच चर्चा की गई है, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें बताया गया है, ठीक है। ये 2 अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में अगर आपका शोषण हो रहा है उस पर आपका क्या अधिकार है उसके बारे में बात की गई है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इस वजह से मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं। चलिए, अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 में। देखिए, शोषण किसका होगा, शोषण या तो बड़े आदमी का होगा, मतलब एज में जो बड़े होंगे, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, या तो एज में जो बड़े होंगे उनका शोषण होगा या एज में जो बच्चे होंगे उनका शोषण होगा, ठीक है। तो यही शोषण अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में बताया गया है किसी व्यक्ति को आप बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी व्यक्ति से आप बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं। बेगारी का मतलब क्या होता है, आप गांव से अगर बिलोंग करते होंगे, कहा जाता होगा जाके बेगारी कर रहे हैं, ठीक है, जाके बेगारी कर रहे हैं, अर्थात बिना मजदूरी के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेगारी आप किसी से नहीं करा सकते हैं। आप किसी से बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, बधुआ मजदूरी, ठीक है। पहले क्या चलता था समाज में, जब हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था, तो जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके यहाँ छोटे कास्ट के लोग आकर के
बधुआ मजदूरी करते थे, वो मर जाते थे, उनके बच्चे वहीं पर बधुआ मजदूरी करने लगते थे, वो मर जाते थे तो उनके बच्चे वहां पर मजदूरी करने लगते थे। ठीक है, एक तरीके से उनके यहाँ गुलाम बन करके रहते थे। तो अनुच्छेद 23 हमें जो है इसकी स्वतंत्रता देता है, हम किसी के घर जो है बधुआ मजदूरी नहीं करेंगे, हमें भी कुछ स्वतंत्रता है, हम भी जो है पढ़ लिख कर नवाब बनना जानते हैं, हम भी जो है पढ़ लिख कर देश में अपना नाम कमाना जानते हैं, हम भी पढ़ लिख कर अपने आप को आगे करना जानते हैं। तो अनुच्छेद 23 हमें यह स्वतंत्रता देता है कि कभी भी कोई हमसे बलात्श्रम नहीं करा सकता है, कभी भी कोई हमसे बधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है, और कभी भी कोई हमसे बेगारी नहीं करा सकता है। यह अनुच्छेद 23 हमें स्वतंत्रता देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 आपको कैसी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 24 से स्वतंत्रता देता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को, ध्यान से सुनिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, कारखानों में काम नहीं कराना। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 24 में किसकी बात की गई है? 14 वर्ष से कम। एक में तो बड़े लोगों की बात की गई, एज में जो बड़े हैं। अनुच्छेद 23 में जो एज में बड़े हैं उनको बलात्श्रम नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करा सकते, बधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। और अनुच्छेद 24 में बात की गई है जो बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है, आप उसे कभी भी कारखाने में नौकरी नहीं करा सकते हैं, कारखाने में ही नहीं। अनुच्छेद 24 यह स्वतंत्रता देता है, अगर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो आप उसे अपने खेत में भी काम नहीं करा सकते हैं, आप उसे अपने घर में भी काम नहीं करा सकते हैं। वो बच्चा है, उसे पढ़ने का अधिकार है। सरकार ने, संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर वह बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसे जो है पढ़ने का अधिकार है, वह जो है पढ़ेगा और बढ़ेगा और देश में अपना नाम करेगा। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में नौकरी नहीं करवाना है। ठीक है, तो आज हमने जो है स्वतंत्रता के अधिकार को बताया और शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया। ये जो मैं जो अधिकार दोनों बताया हूं, ये हमारे मौलिक अधिकार है। हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को यहाँ पर बताने लगेंगे। इस तरीके से वीडियो को पार्ट वाइज आपके सामने जा रहा होगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए हम जो है जिस तरीके से हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितना मैं आपका प्रयास, जितना मैं आपका मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता हूं, जितना मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, मैं आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूं। और उम्मीद करता हूं मेरा यह जो सहयोग है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो मौलिक अधिकार है, आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, आप इस दृष्टिकोण से भी पढ़ें कि हम भारत देश के नागरिक हैं, तो हमें अपना अधिकार पता होना चाहिए। अगर हमें अपना अधिकार पता नहीं है तो हम भारत देश के नागरिक कैसे अपने आप को मानेंगे? अपने अधिकारों को आप जानिए, और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट है, आपके लिए हाई कोर्ट है। मैं इसकी भी बात करूंगा किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के जब आपका मौलिक अधिकार कहीं पर हनन होगा तो आप किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।